क्या होगा अगर मैं आपसे कहूं कि भगवान हनुमान केवल श्री राम के भक्त ही नहीं, बल्कि स्वयं भगवान शिव का अंश है? क्या होगा अगर ये सत्य हो कि जब जब अधर्म बढ़ा तो शिव ने स्वयं अपने ही अंश को पृथ्वी पर भेजा? और क्या ये संभव है कि रामायण की सबसे बड़ी शक्ति राम नहीं, बल्कि राम के पीछे खड़ा वो अडिग योद्धा था, जिसके भीतर स्वयं महाकाल की ज्वाला जल रही थी? आज हम जानेंगे शिव और हनुमान का वो गुप्त संबंध जिसे बहुत कम लोग समझ पाए हैं। हिमालय की चोटियों पर, जहां समय भी ठहर जाता है, जहां शांति स्वयं, वहां कैलाश पर भगवान शिव समाधि में लीन थे। उनकी जटाओं से गंगा बह रही थी, चंद्रमा शीतल प्रकाश दे रहा था, नंदी मौन खड़ा था। पर उस दिन शिव के ध्यान में एक हलचल थी। त्रेता युग आने वाला था, धर्म की परीक्षा होने वाली थी। रावण अत्याचार की सीमा पार कर चुका था। वो शिव का परम भक्त था, उसने तपस्या की थी, उसने शिव को प्रसन्न किया था। परंतु भक्ति जब अहंकार में बदल जाए तो वो भक्ति नहीं रहती। लंकापति रावण, 10 शीश, असीम ज्ञान, असीम शक्ति, वो शिव का ऐसा भक्त था जिसने अपने ही सिर काटकर अर्पित कर दिए। हर बार सिर गिरता, धरती कांपती, देवता भयभीत हो जाते, और हर बार शिव उसे पुनः जीवन दे देते। शिव जानते थे रावण शक्तिशाली है, पर वे ये भी जानते थे कि उसका अंत केवल बाहरी शक्ति से नहीं होगा। उसे हराने के लिए चाहिए शक्ति, भक्ति और पूर्ण समर्पण। और तभी शिव की बंद आंखों के भीतर एक संकल्प जागा। शिव ने धीरे से अपनी आंखें खोली। उनकी दृष्टि में भविष्य की झलक थी। उन्होंने देखा अयोध्या में जन्म लेने वाला एक राजकुमार, जिसका नाम होगा राम। पर राम को चाहिए होगा एक ऐसा सहयोगी जो केवल बलवान न हो, बल्कि पूर्ण निष्ठावान हो। शिव ने निश्चय किया, धर्म की रक्षा के लिए उनका एक रुद्र अंश पृथ्वी पर अवतरित होगा। धरती पर वनों के बीच एक अप्सरा थी, अंजना। वो वानरी रूप में जन्मी थी और उसने शिव से पुत्र की कामना की। वर्षों तक तपस्या की, कठोर व्रत रखा, शिव का नाम जपा, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। उसकी भक्ति शिव के हृदय तक पहुंची। उसी क्षण जब अंजना की तपस्या पूर्ण हुई, वायुदेव ने शिव की दिव्य ऊर्जा को उसके गर्भ तक पहुंचाया। और तब जन्म हुआ ऐसे बालक का जो सामान्य नहीं था। उस बालक की आंखों में तेज था, उसकी ऊर्जा असीम थी। वह खेलते खेलते सूर्य को फल समझ बैठा और आकाश की ओर छलांग लगा दी। देवता चौंक उठे। इंद्र ने वज्र फेंका, वज्र उसकी ठोड़ी पर लगा, वह गिर पड़ा। वायु क्रोधित हो गए, उन्होंने वायु रोक दी, सृष्टि रुक गई। तब शिव मुस्कुराए, उन्हें पता था उनका अंश जाग चुका है। हनुमान केवल वायुपुत्र नहीं थे, वे केवल केसरी नंदन नहीं थे, वे थे शिव के रुद्र अंश। इसलिए उनमें था असीम बल, निर्भयता, तपस्या की शक्ति और अहंकार शून्य समर्पण। जो शिव में है वही हनुमान में है। जब हनुमान ने पहली बार राम को देखा तो वो पहचान तत्काल थी। आत्मा ने आत्मा को पहचाना, क्योंकि राम विष्णु के अवतार थे और हनुमान शिव के। वह मिलन केवल भक्त और भगवान का नहीं था, वो था हरि और हर का पुनर्मिलन। जब राम ने समुद्र पर सेतु बनवाया, हनुमान पत्थर उठा रहे थे, पर जब राम ने शिव नाम लिखा, पत्थर स्वयं तैरने लगे। ये संयोग नहीं था, क्योंकि जहां राम है वहां शिव हैं, और जहां शिव हैं वहां हनुमान हैं। यही है शिव और हनुमान का गुप्त संबंध। त्रेता युग आगे बढ़ चुका था। अयोध्या के राजकुमार राम वन में थे। सीता का हरण हो चुका था और धर्म की सबसे बड़ी परीक्षा आरंभ हो चुकी थी। हनुमान अब केवल एक वानर योद्धा नहीं थे, वे जाग चुके थे, पर अभी भी उन्हें अपने वास्तविक स्वरूप का पूर्ण ज्ञान नहीं था। किष्किंधा की धरती पर जब पहली बार हनुमान ने राम और लक्ष्मण को देखा, उनके भीतर कुछ हिल गया। वो केवल सम्मान नहीं था, वो केवल जिज्ञासा नहीं थी, वो पहचान थी।
हनुमान ब्राह्मण का रूप धरकर उनके पास पहुंचे। उन्होंने विनम्र स्वर में पूछा, आप कौन हैं जो वन में ऐसे तेजस्वी प्रतीत होते हैं? राम मुस्कुराए। उस मुस्कान में करुणा थी, शांति थी और एक गहरी दिव्यता थी। राम बोले, हम दशरथ पुत्र राम और लक्ष्मण हैं, अपनी पत्नी की खोज में वन वन भटक रहे हैं। हनुमान ने जैसे ही राम नाम सुना, उनका हृदय कांप उठा। अंदर कहीं एक रुद्र ज्वाला शांत होकर दीपक बन गई। उन्हें लगा ये केवल एक राजकुमार नहीं है, ये वही है जिसके लिए वे जन्मे हैं। उस क्षण शिव का अंश विष्णु के अवतार के सामने झुक गया। हनुमान ने अपना वास्तविक रूप प्रकट किया। वे राम के चरणों में गिर पड़े। प्रभु, आदेश दीजिए। राम ने उन्हें उठाया, उनकी आंखों में देखकर कहा, हनुमान, तुम्हें देखकर ऐसा लगता है जैसे मैं स्वयं को देख रहा हूं। ये वाक्य साधारण नहीं था, ये हरि और हर का संवाद था। समय बीता, सीता की खोज प्रारंभ हुई। समुद्र के तट पर समस्त वानर सेना खड़ी थी। सब समुद्र की विशालता देखकर विचलित थे। लहरें गरज रही थीं, आकाश गंभीर था। तब जामवान ने हनुमान को याद दिलाया, तुम्हें अपनी शक्ति का स्मरण है? हनुमान मौन हो गए। उन्हें बचपन का वह क्षण याद आया जब उन्होंने सूर्य को फल समझ लिया था, जब इंद्र का वज्र उनके ऊपर गिरा था, जब देवताओं ने उन्हें वरदान दिए थे। और तभी उनके भीतर शिव का रुद्र स्वरूप जाग उठा। उनका शरीर विशाल हो गया। उनकी गर्जना से पर्वत कांप उठे। उन्होंने कहा, जय श्री राम। और वह छलांग केवल एक वानर की छलांग नहीं थी, वह रुद्र की गर्जना थी। वह शिव की शक्ति थी जो विष्णु के कार्य के लिए आगे बढ़ी। लंका में प्रवेश करते समय हनुमान का प्रत्येक कदम दिव्य संकल्प से भरा था। जब उन्होंने अशोक वाटिका में सीता को देखा, उनकी आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने राम की अंगूठी उन्हें दी। सीता ने पूछा, तुम कौन हो? हनुमान ने उत्तर दिया, मैं राम का दास हूं। पर सत्य यह था, वह केवल दास नहीं थे, वह शिव का वह अंश थे जो राम के कार्य को पूर्ण करने आया था। जब लंका जली तो वह केवल पूंछ की आग नहीं थी, वह रुद्र का तांडव था। वह चेतावनी थी अधर्म के अंत की। युद्ध आरंभ हुआ। रावण, जो शिव का भक्त था, वह शिव के ही अंश से अप्रत्यक्ष रूप से युद्ध कर रहा था। क्या ये विडंबना नहीं? एक भक्त जो अहंकार में डूबा गया और एक अंश जो पूर्ण समर्पण में डूबा था। युद्ध के मध्य एक और रहस्य छुपा था, रामेश्वरम का। रावण ब्राह्मण था, उसका वध धर्म की दृष्टि से जटिल था। राम ने निश्चय किया, वे शिव की पूजा करेंगे। समुद्र तट पर शिवलिंग स्थापित किया गया। पूजा प्रारंभ हुई। हनुमान को कैलाश भेजा गया, स्वयं शिवलिंग लाने के लिए। हनुमान वज्र वेग से कैलाश पहुंचे। उन्होंने विनम्र होकर कहा, प्रभु, राम आपको पृथ्वी पर आमंत्रित कर रहे हैं। शिव मुस्कुराए, मैं पहले से ही वहां हूं। हनुमान चकित रह गए। जब वे लौटे तो देखा सीता ने रेत से शिवलिंग बना दिया था। राम उसकी पूजा कर रहे थे। हनुमान के भीतर क्षण भर के लिए पीड़ा आई। मेरी सेवा अधूरी रह गई। राम ने उन्हें देखा। हनुमान, जो शिव हैं वही तुम हो, जो तुम हो वही शिव हैं। क्या शिव को लाने के लिए शिव के अंश को कहीं जाना पड़ता है? हनुमान की आंखें भर आईं। उन्हें सत्य समझ आ गया, वे अलग नहीं थे। शिव और हनुमान भिन्न शरीर पर एक ही चेतना। रावण का अंत हुआ, धर्म की विजय हुई। पर एक और गुप्त घटना हुई। जब राम अयोध्या लौटे और राज्याभिषेक हुआ, सभी प्रसन्न थे, पर हनुमान मौन खड़े थे। राम ने पूछा, तुम क्या चाहते हो? हनुमान ने कहा, प्रभु, बस इतना वर दीजिए, जब तक आपका नाम पृथ्वी पर लिया जाए, मैं वहीं उपस्थित रहूं। राम मुस्कुराए, तुम अमर रहोगे। इसलिए कहा जाता है, जहां राम कथा होती है, वहां हनुमान अवश्य उपस्थित होते हैं। और जहां हनुमान है, वहां शिव की चेतना है। शिव ने स्वयं को विभाजित नहीं किया था, उन्होंने स्वयं को विस्तारित किया था। राम बिना हनुमान के अधूरे हैं।
हनुमान बिना राम के मौन हैं और दोनों के पीछे शिव का अदृश्य संकल्प है। यही है शिव और हनुमान का गुप्त संबंध। ये कथा केवल इतिहास नहीं है, ये चेतना का रहस्य है। जब भी आप हर हर महादेव कहते हैं और जय श्री राम कहते हैं, तो समझ लीजिए आप दो नाम नहीं ले रहे, आप एक ही सत्य को दो रूपों में पुकार रहे हैं।